लेट्स सी, आजकल पेरेंटिंग हैज बिकम अ रियल इशू, है ना. पहले वाला पेरेंटिंग जो होता था ना, वो होता था लाइक नो नॉनसेंस पेरेंटिंग, कि बोल दिया कि बस ऐसे ही होगा तो वो ऐसे ही चलता था. लेकिन आजकल क्या हो गया है कि वी हैव टू रियली स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन लाइक नॉन बीइंग फर्म एंड बीइंग केयरिंग आल्सो. सो इसके लिए हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है. अभी जैसे हमारे पास स्क्रीन पे भी आ गए, लेट्स स्टॉप ट्राइंग टू परफेक्ट आवर चिल्ड्रन, लेट्स कीप ट्राइंग टू परफेक्ट आवर रिलेशनशिप विद देम. सो हमें खुद को परफेक्ट, हमें बच्चों को परफेक्शन के लिए नहीं लेके जाना कि वो परफेक्ट हो जाएं, वो बहुत ज्यादा किसी अच्छे करियर में चले जाएं, या उनके लिए हम चिंता करते रहते हैं कि कैसे उनको एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनाएं. तो सबसे पहला हमारा पॉइंट यही रहेगा कि वी हैव टू डेवलप अ परफेक्ट रिलेशनशिप विद आवर चिल्ड्रन रादर देन मेकिंग देम इनटू परफेक्ट चिल्ड्रन. सो सेकंड थिंग व्हिच वी हैव टू कीप इन माइंड इज, ये आप थोड़ा ध्यान से देख लेना, चिल्ड्रन आर नॉट कैजुअल गेस्ट्स इन आवर होम. So they have been loaned to us temporarily for the purpose of loving them and instilling a foundation of values on which their future lives will be built. Right? तो ज्यादातर हम देखो क्या करते हैं कि अपने बच्चों को अपना प्रॉपर्टी समझते हैं. We try to possess them. मेरा बच्चा, मैंने जो कुछ लाइफ में अचीव नहीं किया तो वो मेरा बच्चा पूरा करेगा. तो we are posing our dreams, our aspirations on them. But let's think the other way around. बच्चे जो हमें मिले हैं, they have been like a gift to us. We are a doorway to them. They are individuals. हमें एक इंडिविजुअल परमात्मा ने दिया है जिसको हमने आगे नर्चर करना है. So let's see it that way. There are 3 aspects. So first is meal time together. नहीं बोलूंगी सिर्फ 4 meals in a week. 4 बार एक हफ्ते में आपको अपनी फैमिली के साथ, पूरे बच्चों के साथ बैठ के खाना खाना है. और इसकी कुछ शर्तें हैं. इसकी शर्तें क्या है? इट हैज टू बी, फर्स्ट इज फ्रीक्वेंट, सेकंड इज फन, थर्ड इज फैमिली ओरिएंटेड. तो फ्रीक्वेंट तो मैंने आपको बता ही दिया कि मिनिमम. फन माने क्या है कि जब भी हमने खाना खाना है, इट हैज टू बी फन. तो वी हैव टू प्रॉमिस टुडे दैट वी विल हैव मील टाइम टुगेदर but with fun. No criticism, no lecture, just praising the child. कुछ भी, you can find anything to praise about. आपके बच्चे हैं, देखो एक चीज तो प्रेज वर्दी पूरे दिन में कुछ ना कुछ किया होगा. Praise the kid. Then family oriented. Family oriented में 2 चीजें बहुत जरूरी हैं. जब भी हम ये वाले मील खाएंगे, जो हमारा मील टाइम टुगेदर है, फैमिली टाइम है, उसमें हम टीवी कंप्यूटर नहीं चलाएंगे, हम टीवी के सामने बैठ के नहीं देखेंगे. अदरवाइज दैट इज नॉट योर फैमिली टाइम, वो बॉन्डिंग टाइम नहीं रहेगा. राइट? सो नो टीवी कंप्यूटर. नंबर 2, यू हैव टू मेक इट अ फैमिली गेट टुगेदर. लाइक यू हैव टू इन्वॉल्व योर किड्स इनटू इट, योर हस्बैंड इनटू इट. लाइक ज्यादा नहीं कुछ, उनको बोलो कि अच्छा आपने खाने से पहले प्लेट्स लगानी है. ओके, यू हैव टू कट द सैलड. उसके बाद खाना खा लिया तो उसके बाद एक बच्चे को बोल सकते हैं कि नाउ यू विल क्लियर द टेबल. छोटे छोटे काम उनको जब रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो दैट विल रियली लीड टू अ फैमिली बॉन्ड. करना है हफ्ते में. कैन वी डू दैट? डू यू ऑल प्रॉमिस मी दैट यू कैन डू दिस? राइट? सेकंड है हमारा रोल मॉडल. तो वी आर ऑलरेडी रोल मॉडल्स. हमारे बच्चे हमें देख के ही सब कुछ सीखते हैं. नाउ वी हैव टू प्रोग्रेस टुवर्ड्स पॉजिटिव रोल मॉडल्स. तो पॉजिटिव रोल मॉडल कैसे बनेंगे? देखिए बच्चे जो है ना, वो दे आर लाइक सीसीटीवी कैमरास इन आवर हाउस. आप कहेंगे ना चिल्लाना नहीं है और खुद चिल्ला रहे हैं, तो उनको ये नहीं सुनना चिल्लाना नहीं है, उनको दिख रहा है कि आप खुद चिल्ला रहे हो. जब हमें गुस्सा आता है, हम बच्चे को गुस्सा करते हुए देखते हैं, खुद भी गुस्सा हो जाते हैं. मतलब गुस्सा मत करो. You see what is happening? हम खुद गुस्सा कर रहे हैं, खुद चिल्ला रहे हैं और बच्चे को बोल रहे हैं तुम गुस्सा ना हो, तुम चिल्लाओ मत. तो this has to be stopped. First we have to be mindful of what we are doing. Right? So this is also known as mindful parenting. So you have to become a role model. Whatever you are saying, you have to be doing that. कुछ भी करने को हम बोलते हैं तो
खुद को करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि वी डोंट हैव टू बी परफेक्ट पेरेंट्स, हमसे गलतियां भी होती हैं, तो उसके बारे में भी लेट अस कम्युनिकेट टू द चिल्ड्रन। मान लीजिए आपकी लड़ाई हो गई घर में, है ना, यू फीलिंग बैड कि अरे मैंने क्यों ऐसे कर दिया, तो देन यू शेयर विद द चाइल्ड। लड़ाई होना कोई बुरी बात नहीं है, दे शुड आल्सो नो कि दिस हैपेंस इन अ रिलेशनशिप, लेकिन उनको बाद में बताना क्या हुआ, देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हमारी लड़ाई होगी, बट नाउ आई एम फीलिंग बैड अबाउट इट। सो शेयर दैट विद योर चिल्ड्रन so that they also know how to tackle all these conflicts. Sharing a script is not about being perfect parent, it's about being mindful that our words and actions are being watched and absorbed by our children, right? So perfect होने की जरूरत नहीं है, but जितनी भी imperfections है वो भी अपने बच्चों के साथ शेयर करें। And if you tell them, अच्छा मान लीजिए आप कोई छोटे होते हैं या अभी भी कुछ गलती कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, तो यू कैन शेयर विद देम कि देखो ऐसे गुस्सा आता है, बट आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट, सो वी हैव टू लर्न टू गो विद दिस, लाइक गुस्सा नहीं करना है, सो हाउ कैन आई हेल्प यू, है ना। तो ये सब चीजें उनसे बात करना, कम्युनिकेट करना। एंड देन देयर इज सेकंड स्टेप, दैट इज पॉजिटिव कम्युनिकेशन। देखिए ये जो है ना पॉजिटिव कम्युनिकेशन, इट इज अ बिग सब्जेक्ट कि बच्चों से कैसे हम पॉजिटिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं। लिसनिंग, व्हेन अ चाइल्ड कम्स टू यू, मान लीजिए स्कूल से आया बच्चा, आपको कुछ दिखा है, मम्मा आई गॉट दीज नंबर्स, मम्मा माय ड्राइंग, आप क्या कहते हो, अरे अभी मुझे टाइम नहीं है, बाद में देखूंगा। सो वी हैव टू इम्प्रूव दैट एस्पेक्ट। आप कहते हो अच्छा पापा को दिखा दो मैं तो भी बिजी हूँ, या पापा कहते हैं मम्मा को दिखा दो मैं तो भी बिजी हूँ। वी हैव टू लुक एट देम just for a moment and just don't say anything, just make an expression, wow, that will make their day. So it's not about time, it's just about mindfulness, that wo aaye hain aapke paas, they should feel that you are listening to them. So listening is very important, give them an ear, क्योंकि अगर आज आप नहीं सुनोगे उनको, बड़े होके जब वो टीनेजर हो जाएंगे they will not listen to you at all. So we have to lend them an ear. So first is listening, then is रिस्पेक्टिंग देम, रिस्पेक्ट देम एज इक्वल्स। कभी भी उनको हम बोल देते हैं तुम तो छोटे हो, तुम्हें क्या पता है, यू नो मेरे साथ तो ये होता है, मुझे जब भी कंप्यूटर में कोई काम करना होता है, इवन जूम कॉलिंग करनी है, तो आई लर्न फ्रॉम माय सन, उसको ज्यादा पता है। लेट्स रिस्पेक्ट देम, दे आर लाइक, आप दो लोग हैं, देखिए हस्बैंड वाइफ दो लोग हैं, उनका दोनों का इंटेलिजेंस मिलके आपका बच्चा निकला है भाई, तो लेट्स हैव फेथ इन देयर इंटेलिजेंस आल्सो। सो listening, respecting, and then positive attitude towards failures. कुछ भी उनसे गलती हो जाती है, हम उनको पकड़ के ऐसे झंझोड़ते हैं, तू नालायक है, तेरा ध्यान नहीं है, तू केयरलेस है, इतना क्रिटिसाइज करते हैं, बच्चे का सेल्फ एस्टीम बिल्कुल डाउन चला जाता है। So we don't have to do this. We do not criticize our children. So encourage me. तो बच्चों को इसी तरह से हमें encourage करना है। अगर वो मान लीजिए केयरिंग नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जस्ट स्टार्ट टेलिंग देम यू आर सो रिस्पॉन्सिबल। लेकिन हम उससे उल्टा करते हैं, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, उसको टैग कर देते हैं। जो टैग हो जाते हैं तो वो खुद को भी टैग कर लेते हैं कि हाँ मैं तो रिस्पॉन्सिबल हूँ ही नहीं, व्हाई शुड आई डू दिस, राइट। वो उस टैग को कैरी करते करते वो परमानेंट नॉट रिस्पॉन्सिबल में चले जाते हैं। सो वी डू नॉट टैग द चिल्ड्रन विद एनीथिंग। Do you promise me that? All of you, do you promise me that? Positive communication में क्या क्या है? We have to listen to them, we have to respect them, and positive attitude towards failure. Yes, one example I'll give in this. If you spoil your dinner, खाना जल गया बनाते बनाते, है ना? तो क्या होता है, गुस्सा आ जाता है हमें, अरे खाना जल गया, बच्चे कहते हैं चलो कोई बात नहीं बाहर से मंगाते, उस पे और भी गुस्सा आता है, तुम्हें तो बाहर खाने का बहाना चाहिए, राइट? But it should not be an alternative. It should be an option. You get happy. अरे खाना जल गया, मेरा तो पहले से ही दिल कर रहा था बाहर खाने, चलिए बाहर चलते हैं या बाहर से मंगाते हैं। So that kind of thing, ताकि उनको लगे कि it's all fun in the family. किसी भी तरह से आपका गुस्सा, आपकी frustration आपके बच्चों में reflect नहीं होनी चाहिए। I don't say that you should act it out. But yes, you have to sort it out with yourself. ये पहले कहते हैं कि पहले हम खुद को sort out करेंगे तभी हम बच्चों को sort out कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी हम धीरे धीरे as we go on,
we'll know how to sort out ourselves, right? तो उस पे भी हम आगे देखेंगे फिर. So पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स फेलियर माने कभी भी कोई फेलियर होता है तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि इसका अल्टरनेटिव क्या है, हाउ कैन आई गो टुवर्ड्स द सॉल्यूशंस रादर देन गोइंग टुवर्ड्स द फेलियर, राइट? एंड देन थर्ड थिंग, स्टोरी टाइम. देखिए, रिसर्च हैज सजेस्टेड 4 बेनिफिट्स ऑफ स्टोरी टाइम. One is communication. When we talk to our children, so story time. सबसे फर्स्ट और सबसे बेस्ट इसका एडवांटेज है कम्युनिकेशन. जब भी हम स्टोरी टाइम बच्चों के साथ रात को बैठते हैं, उनको छोटा सा कोई भी स्टोरी, इवन थर्स्टी क्रो स्टोरी इज सो इंटरेस्टिंग टू टेल. कोई भी छोटी छोटी स्टोरीज आप निकालिए एंड वीक में मिनिमम 2 times यू टेल द स्टोरीज टू योर चिल्ड्रन. उससे क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होते हैं, दे डेवलप लिसनिंग स्किल्स, उनका मेमोरी शार्प होता है, उनका इमेजिनेशन बनता है. व्हेन यू टेल देम स्टोरीज ना, दे इमेजिन ऑल दोस डिफरेंट थिंग्स. उनका इमेजिनेशन, उनका क्रिएटिविटी शार्पन होता है. वेरी गुड. मुझे कई लोगों ने ये भी पूछा बच्चे सोते नहीं हैं, तो इफ दे आर नॉट स्लीपिंग इन टाइम, टेल देम स्टोरीज, दे विल स्लीप विद इन नो टाइम. 2 मिनट के अंदर अंदर वो सो जाएंगे. स्टोरी इतना इंटरेस्टिंग, ललाबे की तरह होती है, लोरी की तरह होती है स्टोरी. एंड अगर नहीं भी सोते, इट्स अ गुड वे टू कम्युनिकेट विद देम, राइट? एंड स्टोरी टाइम लाइक आपके लिए भी बहुत, मैं कहती हूँ इट्स अ गुड बॉन्डिंग थिंग, राइट? सो आई विल सम अप द होल थिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉ 3 ways for positive parenting, right? So first is the meal time together. Meal time together is frequent, fun and family oriented. And second is the role model. बच्चों को एक अच्छा रोल मॉडल बन के हमने दिखाना. We don't have to be the perfect one, but communication has to be perfect, right? And third is the story time. और देखना, ये 2 चीजें आप कर लोगे ना, एक मील टाइम, एक स्टोरी टाइम, यू विल रियली बॉन्ड वेल विद योर चिल्ड्रन. अब देखना, उसमें इतना चेंज आएगा. स्लो चेंज है, लेकिन जब आएगा तो यू विल बी रियली सरप्राइज्ड टू सी दिस, बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस्ड दिस इन माय लाइफ, राइट?